नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को वैसे पता चल ही गया है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि वर्ग 2 का जो है मेंस का नोटिफिकेशन आ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि विद्यार्थी बहुत दुखी हो रहे हैं इस बात को लेकर। कारण क्या है कि जो है व्यापम ने समय कम दिया है और सिलेबस बहुत ज़्यादा दे दिया है ना। मतलब ये मान के चलो वर्ग 1 का सिलेबस के समान सिलेबस दिया है ना। सबसे बड़ी बात है। और साइंस वालों की तो और बुरी हालत कर दी है। ठीक है, साइंस में जो है वो सिलेबस बहुत लेंथी है और वर्ग 1 जैसे नेट में पढ़ते हैं हम, सेट में पढ़ते हैं ना, उस हिसाब से रचना है दी। जैसे आपका बंटी है ना, मन्नू भंडारी का, तो उसका पूरा निचोड़ है, तो पूरी 20 यूनिट में बांटा है। ठीक है, उस पर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो है 20 जो है मार्च से परीक्षा प्रारंभ हो रही वर्ग 2 की। वर्ग 2 की परीक्षा 20 मार्च से प्रारंभ हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो माध्यमिक शिक्षा के जो विषय हैं, इनका जो है सिलेबस आपका आ गया है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं 28 तारीख से, और इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 11 तारीख, और संशोधन जो है वो 16 फरवरी। ठीक है, 28 जनवरी से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, संशोधन भी 28 जनवरी से ही कर सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में जाऊंगा मैं। 22 मार्च से परीक्षा प्रारंभ है, 2 पाली में जो है ये पेपर होगा। ठीक है, इतना मैं बता दूं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल शॉर्ट की बात करते हैं। तो पंजीयन, आधार पंजीयन होना जरूरी है। ये सब जो है वो आप व्यापम की साइट से भी आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। मैं बिल्कुल शॉर्ट पे बात कर लेता हूं, जो हमारे काम की चीज है उस पर मैं बात कर लेता हूं। देखिए, ये विषय है, आप सभी को मैं बता दूं, टोटल पोस्ट तो आपकी जो है वो कितनी आई है, 7,900 है। ठीक है, जनजाति विभाग की भी है इसमें कुछ पोस्ट। ठीक है, और टोटल पोस्ट आपकी 7,000। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है, जैसे अभी आंगनवाड़ी का आया था तो मैंने आपको बताया था कि आंगनवाड़ी में खुली भर्ती भी थी, और जो ऑलरेडी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनके लिए भी। यहां पर भी अभी ऐसा ही किया गया है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी बात है। जैसे अतिथि शिक्षक है, तो अतिथि शिक्षकों के लिए फिक्स है उनका कि इतनी पोस्ट जो है वो अतिथि शिक्षक ही जो इसमें फॉर्म डाल पाएंगे, और बाकी खुली भर्ती भी है। तो ऐसे करके हिंदी विषय को लेकर तो बड़ी निराशा है, पोस्ट थोड़ी कम है, पर उस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि इसमें कौन कौन है। तो पात्रता वो लोग कर पाएंगे जो 2018 में जिन्होंने पास की है, या जो 2023 में जो चयन, मतलब जो पात्रता परीक्षा क्लियर है वही चयन परीक्षा दे पाएंगे। और आप सभी को पता है कि 2 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए, या और आपका साथ में ग्रेजुएशन चाहिए, या फिर 50% अंकों के साथ जो है ग्रेजुएशन चाहिए, और जो बीएड जो 1 वर्ष का था वो भी दे सकता है। 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन भी चाहिए, और समय समय पर जारी जो आपका जो शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि है बीएड, वो भी इसमें काम करें। 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी, इसके समकक्ष जो है 4 वर्षीय स्नातक का BLEd भी आपका जो चलेगा। साथ ही मैं आपसे बात करूं, इनमें आप जो है 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि जो है, और 1 वर्ष का विशेष शिक्षा जो है डिप्लोमा के साथ भी जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे 2018-2023 में अगर आप पात्रता परीक्षा जो है अगर वो क्वालिफाई है, तो इसके बाद माध्यमिक शिक्षा, ये खेल है, खेल के साथ गायन वादन है। ज्यादा तो लोग इसमें होते नहीं, फिर भी जो खेल गायन वादन वाले हैं वो आप इसको पढ़ सकते हैं। और मैं आगे चलूं तो नृत्य वाले भी हैं, और आगे बढ़ते चले तो देखिए इसमें आपको जो आयु की बात कही है ना, तो आयु पुरुष आवेदक जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए 40 साल है, और अधिकतम आयु उसकी जो है वो आपकी 49 है। ठीक है, और इसके बाद कैटेगरी वाइज न्यूनतम आयु जो है आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, कब, 1 जनवरी 2024 को। और इसके बाद कैटेगरी वाइज जो है वो आपको मिलेगी ही छूट। आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। ये पूरा का पूरा आपका जो है PDF आपको मिल जाएगा, कहां पर, तो व्यापम की साइड पर। और ये आरक्षण वाली भी कहानी आप पढ़ ही लेना। मैं सिलेबस की बात कर लेता हूं सीधी सीधी, ज्यादा अपन जो है, ये 90 पेज की PDF है दोस्तों। तो मैं ये सबसे पहले हिंदी के पद दिए हैं, हिंदी पे बात कर लेते हैं। तो पद तो कम है, लगभग 500 के करीब पद हैं, लेकिन इसमें एक बात है कि 500 पद हैं, और इसमें आपके हिंदी के अतिथि शिक्षक के लिए 245 पद है। ठीक है, अतिथि शिक्षक अर्थात जो ऑलरेडी अतिथि में पढ़ा रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है कि भैया आपके लिए फिक्स कर दिया है, जैसे कि आंगनवाड़ी में किया था कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ऑलरेडी है उनके लिए रिजर्व कर दिया, ऐसा ही इनके लिए रिजर्व कर दिया। ठीक है, तो इसमें फिर आपका ये 87% वाला जो मामला है, जो अटका पड़ा है ना, उसको भी उन्होंने यहां पर क्लियर कर दिया है। चलिए, इसके बाद गैर अतिथि शिक्षक, ये आपके लिए जो अतिथि शिक्षक नहीं है उनके लिए 255 पद है, और जो आपके अतिथि शिक्षक है उनके लिए 255, और ये 245 जोड़ लो, बराबर मामला हो गया। ठीक है, तो 500 पद टोटल है, बैकलॉग के पद भी इसमें जुड़ जाएंगे, तो आपके पास 500 पद है भैया। ये देखो, ये आपके 500 पद है जो कि आप दे सकते हैं। आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी का तो हमने देख लिया है ना। ज्यादा पद किसमें आए, अंग्रेजी में। अंग्रेजी में भैया 982 पद आए हैं,
किसके लिए? अतिथि शिक्षकों के लिए। जो अतिथि शिक्षक है और अंग्रेजी पढ़ाते हैं उनके 900 है। साथ ही अगर गैर अतिथि की हम बात करें तो इसमें भी आपके जो है 900 मतलब 988 मतलब 2000 के समकक्ष जो है वो पद आए हैं। अब आप सोचो कि हिंदी में मात्र 500 और अंग्रेजी में आपके 2000, मतलब यहां पर केवल 500 आए और यहां पर 2000 आए हैं, मतलब 1500 पद ज्यादा है अंग्रेजी के। तो भैया ये तो मातृभाषा के साथ तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, अंग्रेजी के पद, ठीक है। और इसके बाद संस्कृत के पद है, संस्कृत के भी बहुत कम है अतिथि शिक्षकों के लिए, 197 ही है। और जो गैर अतिथि शिक्षक है उनके लिए संस्कृत के जो है गैर अतिथियों के लिए ठीक है खैर 200 है, पर हिंदी से फिर भी कम है। आगे चलते हैं और ये पद तो आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ ही साथ मैं आपको जो है वो अंग्रेजी के पद जो है ये आपके अतिथि प्रवर्ग के लिए बैकलॉग भर्ती है, बैकलॉग पद है, ये सब बैकलॉग पद है। चलिए तो इससे हम और आगे बढ़ते जाएं और करीब करीब जो है अपना पेज नंबर जो है वो कितना चल रहा है? 31, अपने को चलना है 45 पेज पर, ठीक है। पेज नंबर 32 हो गया है, पेज नंबर 45 पर चलना है, जो हमारे काम की चीज है। और काम की चीज 45 पेज पर क्या है तो मैं आपको बता दूं, 45 पेज पे हमारा सिलेबस है। ये सब आपके लिए जो है वो पढ़ लेना। जितने भी गायन और वादन वाले हैं, नृत्य वाले हैं, वो जो शिक्षक जो जिनकी भर्ती होती है, और इनमें जो है हाँ ये काम की चीज है। जरा देखिए कि परीक्षा की योजना क्या होगी। तो मैं आपको ये बता दूं, पेपर 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, है ना, और जिसमें से एक विकल्प, प्रत्येक अंक जो इस वजह से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1 नंबर का 1 होगा। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 6 विषयों की, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, सभी में जो है प्रश्नों की संख्या भी 100, अंक भी 1, ठीक है। और सभी को मैंने ये भी देखा है कि 20-20 यूनिट में इन्होंने बांटा है, ठीक है। तो अब अपन हिंदी के सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत सारे विद्यार्थियों की टेंशन वाली बात है। तो मैं आपको बता दूं, 50% सिलेबस तो जो लोग मुझे लगातार देख रहे हैं या जो नहीं भी देख रहे हैं, 50% सिलेबस तो वही है दोस्तों जिसकी मैं डेली प्रैक्टिस करवाता हूं। मतलब 10 इकाई वो सभी है जो आपको मैं पढ़ाता हूं, जैसे हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमियां, ठीक है, मतलब हिंदी का विकास, हिंदी के विकास के अंतर्गत ये 2, ठीक है। और ये अगर हम बात करें तो गद्य की कहानी, मतलब जिसको कहते हैं उपन्यास, नाटक, एकांकी, और ये परिभाषा, इसके बाद शब्द भंडार, वाक्य भंडार। दिक्कत आपकी आएगी कहां से? 11वीं यूनिट से। अब ये कैसा है, जैसा नेट में पूछा जाता है, सेट में पूछा जाता है, वर्ग 1 में पर्टिकुलर दे रखी 11वीं में, जैसे कि प्रेमचंद का जो गबन है, जो गबन उपन्यास है, जैसे मन्नू भंडारी का आपका बंटी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट की आत्मकथा है। अब इसका आपको निचोड़ चाहिए, ठीक है। निचोड़ कैसा? आपको पढ़ना पड़ेगा कैसा? अब गबन छोटा मोटा उपन्यास थोड़ी ना, पर इसका सीधा सा तरीका है कि जहां से प्रश्न बनते हैं, हम शिक्षक किस काम के, आपको घबराना नहीं है। शिक्षक क्या करेगा भाई, तो आपको गबन का निचोड़, गबन से कहां से प्रश्न बन सकते हैं, कितने प्रश्न बन सकते हैं, कौन से बन सकते हैं, नेट में हम पढ़ते हैं ये, ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा, जैसे कबीर के जो साखी के पद है, गुरुदेव अंग पद जो है 1, 5 और 7, इनकी व्याख्या, इनमें आखिर क्या दिया है। जैसे कि सूरदास के पद दिए हैं, बिहारी के पद दिए हैं, जैसे महादेवी वर्मा की नीर भरी दुख की बदली। तो भैया इसमें क्या है, कब लिखी गई, किसने लिखी, है ना, इसका मूल आधार क्या है, इस टाइप के जो प्रश्न है। सिलेबस तो बहुत बढ़ा दिया है, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। देखिए 50% आपका सिलेबस है, 11वीं यूनिट से थोड़ी सी टेंशन बढ़ी है, लेकिन 10 यूनिट तो वही है जो हम रात दिन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिलेबस है। अब आपको ये जो 20वीं यूनिट में दिया है, तो आपको पता है बोधगम्यता, व्याकरण, निष्कर्ष, मतलब अपठित गद्यांश, तो ये सब पढ़ रहे हैं। अब 9 यूनिट जो है वो आपको देखना है। हाँ, आपकी टेंशन जायज है, सर पहली बार पढ़ रहे हैं, तो एक बात बताइए कि किसने पढ़ा है। तो मैं आपसे सीधी सी बात कहूंगा कि आपको जो है वो ये 1 महीना, आपको जो 30 दिन दिए हैं, मतलब टोटल आपके 60 दिन है, तो आप ये 30 दिन ना ये 9 यूनिट पे लगा दीजिए। मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूँ, 9 यूनिट पे 30 दिन लगा दीजिए, 9 का भाग दे दीजिए, और 1 यूनिट में कितना है, हो जाएगा, किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता तो बड़ी दिक्कत थी, किया जा सकता है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। और हम है ना आपके लिए, करने के लिए शिक्षक है ना, तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। आपको रेडीमेड सीधी सीधी चीजें दे दी जाएगी। चलिए, तो इसका मैं यूट्यूब पे क्लास भी लगाऊंगा, ठीक है। तो आप जहां से बोलेंगे मैं वहां से शुरुआत कर दूंगा यूट्यूब पे मैं क्वेश्चन। हालांकि ये सारी चीजें एक साथ मिलना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। टीचर्स को भी आपकी एक क्लास बनाने में कम से कम 4 से 5 घंटे लग ही जाएंगे, उसको टाइप करवाना, उसको यहां तक पैनल पे लाना, ठीक है। और अभी तक ऐसी कोई किताब नहीं बनी है, अब बनेगी, क्योंकि ये पहली बार तो एग्जाम हो रहा भाई, और वर्ग 2 में इस लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे, ये सोचा नहीं था। ये मेरे लिए भी शॉकिंग है, और आपके लिए, और आप सभी के लिए। लेकिन एक बात बता दूं कि ये जरा इंग्लिश का सिलेबस देखिए भाई साहब,
ये 20-20 यूनिट में इसमें भाई साहब ये पूछे हैं, देखो विदेशी लेखक, पोएट्री पूछी है, ड्रामा पूछा है ना, विलियम शेक्सपियर का जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, अब बताओ इसका निचोड़ पूछा है। बेचारा हिंदी वाला तो ठीक है, अंग्रेजी वाला क्या करेगा दोस्तों, वही कहानी 20 यूनिट, हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है, ऑथर्स पूछे, पोएट पूछे, बहुत बड़ी दिक्कत है। संस्कृत का सिलेबस देखिए दोस्तों, संस्कृत का भी 20 सिलेबस है। सबसे ज्यादा तो जो है आपका सामाजिक विज्ञान, तो खैर ठीक है आप पढ़ लोगे, राष्ट्र भूगोल, ये सामाजिक विज्ञान का तो सिलेबस, पर कितना लंबा है जरा देखिए सिलेबस, कैसा कवर करेगा। हिंदी तो और भी ठीक है, जरा आप देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सामाजिक विज्ञान वाला क्या क्या पढ़ेगा, है ना। और ये विषय वस्तु आपकी 20 यूनिट में, देखिए इतना बड़ा सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है, साथ ही सोशल साइंस का जो अंग्रेजी का सिलेबस दे रखा है। मुझे तो सबसे मेन चीज है कि ये विज्ञान का सिलेबस दोस्तों, विज्ञान का सिलेबस देखो, है ना। बायोलॉजी कैसे, विज्ञान वाला क्या करेगा, एक छोटी सी चीज पढ़ना है ना, उसको फूल पढ़ना है ना, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, तो फिर बहुत दिक्कत है। ये कैसे कवर करेगा, इतनी सारी यूनिट पढ़ना बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत ज्यादा टिश्यू है, हेरिडिटी है, मतलब बहुत ज्यादा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कैसे पढ़ेंगे। फिर फिजिक्स आ गया 11वीं यूनिट से, देखो पूरा का पूरा फिजिक्स, और वो भी डिटेल में, सामान्य नहीं, 9 से लेकर 12वीं, मतलब 11वीं 12वीं की केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, ये भी पूछा जाएगा 9 से 12वीं तक, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये बायोलॉजी का सिलेबस हो जाएगा आपका, ये हिंदी में सिलेबस दे रखा है। तो मैं इन सब की बात को जो है वो खत्म करते हुए, मैं जो है वो पूरी स्ट्रेटजी के साथ, अगर जरूरत लगी तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा। अपना हिंदी का सिलेबस देखते हैं अपन तो, है ना, और इन सिलेबसों को तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा जो भी विद्यार्थी। अपन हिंदी का सिलेबस देखते हैं, हिंदी का सिलेबस उतना टफ नहीं है जितना कि अंग्रेजी और साइंस वालों का है, ठीक है। तो ये सूचना देनी थी दोस्तों। 28 तारीख से फॉर्म भराना जो है आपके स्टार्ट हो जाएंगे, घबराना नहीं है, किया जा सकता है। 1 महीने हम जो है वो इन 9 यूनिट को दे देंगे, तो उसका निचोड़ जो है टीचर आपके लिए करेंगे, तो ये काम आपका हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही मैं रख रहा हूँ। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है शाम 7 बजे मेरी क्लास प्रतिदिन यूट्यूब पर चलती है, तो आप 7 बजे जरूर आइएगा, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।